सैमुअल, अगर ज़ैनब को कुछ हुआ तो तुम्हारे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचेगा। हमारी तंजीम के सरबराह खलील खालिद साहब है। ज़ैनब, जिंदान में जो पत्थर इस्तेमाल हुए और जो महल में इस्तेमाल हुए वो एक जैसे हैं। इसके अलावा वहाँ लजीज कबाबों की खुशबू भी आ रही थी, जिनमें धनिये के बीज भून कर डाले जाते हैं। ये तरकीब सिर्फ महल के बावर्ची खाने में इस्तेमाल होती है। शुक्रिया आपकी हसास नाक का, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। तौफीक पाशा, आप हमारे उन पाशा हजरात में से हैं जिन पर हम बेहद एतमाद करते हैं। हम अब भी आप पर एतमाद करना चाहते हैं। यकीन कीजिए सुल्तान मौज़म, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। महमूद पाशा के साथ झगड़ा एक हादसा था और इस बात की शाहिद आप भी हैं। उनके कत्ल का हुक्म मैं हरगिज नहीं दे सकता। उन्हें मारने की कोशिश करने वाला सरासर झूठ बोल रहा है। अब्दुल हमीद अपनी खुफिया तंजीम को मौसीकी के जरिए पैगाम भेजता है और अब उस कर्ज की वजह से मैं फंस चुका हूं। एक उस्मानी पाशा को नाजायज जरिए का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इस परेशानी से निकालने की पेशकश करता हूँ। कितना कर्जा है आप पर? ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को अक्ल सलीम अता फरमा और उन्हें सीधा रास्ता दिखा। पाशा, आप कहाँ थे? मैं तवील वक्त से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने आपके लिए एक शख्स का कत्ल किया और आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है। तुम्हें महमूद पाशा को मारने का हुक्म मैंने दिया था। आपने कहा महमूद पाशा मुझे परेशान करते हैं और मुझसे लड़ते भी हैं, और ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक इशारा था पाशा। बू आ रही है महमूद, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। कैसी बू आ रही है सनीहा? क्या आपको तबीब साहब ने इस हालत में खुश गोश्त खाने से मना नहीं किया था? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जुर्रत कैसे हुई? क्या अपनी हुदूद फरामोश कर बैठे हैं आप लोग? आपने कल शिबनाज खातून को कहा कि हाँ, हमने कहा था कि हम इस फसाद को पाया तख्त में फैले नहीं देंगे। ऐसा कहा था हमने और अभी भी इस बात पर कायम है, मगर हम हरगिज किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उसने ये कैसे कहा, मुझे फिर से बताओ। प्यारी ज़ैनब, तुम्हारे दिल में मोहम्मद सलीम साहब के लिए जज्बात हैं तो तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कर दो अपने जज्बात का इजहार। शफीक पाशा अब हमारे काबू में है। तुमने क्या पेशकश की? थोड़ी सी दौलत। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें दौलत से नहीं खरीद सकते। यकीनन अब्दुल हमीद उन लोगों में से एक है। मेरी नजर किसी पे भी नहीं है। यानी तो तुम इनकार कर रही हो? हमने अपने कानों से सुना, शिवनाज खातून से बात कर रही थी। तुमने जो सुना गलत सुना। आपके इरादे वाजे हैं। आप शहजादे की दुल्हन बनना चाहती हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि शहजादे आपसे शादी नहीं करेंगे। तुम्हें मेरे बारे में ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं। बताइए। गारो तौफीक पाशा को नहीं जानता। वो जोहतो पाशा को तौफीक पाशा ही समझा। जैसा कि हमने सोचा था। क्या तुम्हारे लोगों ने बग्गी रोक ली जिसका मैंने कहा था तुमसे? आप जानती हैं मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। सारा सामान चला दिया, कुछ भी बचने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत खूब। अगर उस नुकसान की कीमत चुकाकर आप इस शराकत को खत्म कर सकते हैं तो हम आपके बाबा के जानने से पहले ही कर्ज चुका देंगे। जिसने जुल्म, नाइंसाफी और झूठ से हमेशा अपने दामन को पाक रखा, वो ज़ैनब। झूठ के सियाह बादल जिसके दिल में ठहर नहीं सकते, वो ज़ैनब। जिसके दिमाग में बुरी सोच, धोखे और फसाद का ख्याल नहीं। मोहब्बत है मुझे उससे। और क्या तो गोली मार दूंगा। हानिस नामी एक जर्मन ताजिर है। तुम उसकी दुकान पर जाकर भत्ता वसूल करोगे और उसकी दुकान को तबाह करोगे। और कुछ? अभी के लिए इतना काफी है। ये तुम्हारे लिए आसान होगा।